मुझे समझ में नहीं आता है पद्मजा, ये लगातार फैक्ट्स इनके पक्ष में नहीं है, ये कुछ भी व्याकुलता में बोलते हैं जो बिल्कुल आज राजनाथ जी ने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि लगातार हमने क्या क्या एक्शन लिया है और क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, तब भी आपको वही लग रहा है। आप किसके स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं? क्या यह सवाल जरूरी नहीं है पूछना सरकार से कि पहलगाम तक आतंकवादी कैसे आ गए, हमारी इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई? दूसरा सवाल, क्या जब वो हमारे नागरिकों को मार रहे थे, पहचान कर करके मार रहे थे, हमारी तरफ से एक भी गोली क्यों नहीं चली? तीसरा सवाल, वो आतंकवादी हमारे लोगों को मार के सुरक्षित वापस कैसे निकल गए? अखिलेश जी एक सेकंड, मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर आप पूरे 2 मिनट आप अपना इमला बोल दीजिए, जो पीएमओ से आया वो इमला बोल लीजिए। हमने तो दिखा वैसे आज तक की कूटनीति में किसी देश की कूटनीति में ऐसा हुआ तो नहीं है, मेरे को जितना याद है। कितने फूहड़पने से आप डिफेंड कर रही हैं। इस तरह से देश नहीं चलता। ये जो है ना, जिनको तानाशाही सोच के लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्र है, सवाल होंगे। जब जिम्मेदारी मिली है तो जवाबदेही आपकी है, और जिसकी जवाबदेही है उससे सवाल होंगे। बात तो सही है। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। आपने कहा कि क्या ये कांग्रेस का तीसरा सेल्फ गोल है? ये जवाब है हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत दो। सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाओ। लगातार बालाकोट में क्या हुआ बताओ, वहां कितनों को मारा बताओ। ये सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाना नहीं है तो और क्या है? हम पूछना चाहते हैं आपसे। लगातार, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी ये सीडीएस कर रहे थे। सीडीएस के ऊपर क्या टिप्पणी की थी संदीप दीक्षित जी ने? मुंह मत खुलवाइए मेरा यहां पे। यहां इतिहास में जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार सरकारी आंकड़ों के साथ आपके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है पद्मजा जी, एक्सटर्नल अफेयर्स की। उस एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इनके पार्टी के हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और उस कमेटी के मीटिंग में कहा गया कि यूएस वॉज नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड। नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड स्वीकार कर लिया आपके पार्टी के लोगों ने। तब वहां सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे समझ में नहीं आता है पद्मजा, ये लगातार फैक्ट्स इनके पक्ष में नहीं है, ये कुछ भी व्याकुलता में बोलते हैं जो बिल्कुल आज राजनाथ जी ने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि लगातार हमने क्या क्या एक्शन लिया है और क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, तब भी आपको वही लग रहा है। आप किसके स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं? आपको टॉकिंग पॉइंट्स कौन दे रहा है? आपको सवाल कौन दे रहा है? आपके मन मस्तिष्क में क्या है? ये समझ में नहीं आता। आपका क्या मतलब है कि कौन स्क्रिप्ट दे रहा है, कौन इनको स्क्रिप्ट देगा? ये हम लोग अपोजिशन में रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा काम है कि देश के सामने जो भी इस वक्त के सवाल हैं वो हम जाकर के संसद में उनको सामने रखें। आपका क्या मतलब है कौन स्क्रिप्ट दे रहा है? आपको क्या लगता है कौन स्क्रिप्ट दे रहा है? नहीं तो ये जब ऑपरेशन चल रहा है पद्मजा जी, जब देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑनगोइंग, आपको क्या लगता है कि क्या क्या ये कहना चाहते हैं? लवणेन भोजन ये लेकर के क्या किसको डिटेल देना चाहते हैं? राजकुमार भाटी जी बताया कि ऑपरेशन महादेव में ये तो गंभीर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आते हैं। है आतंकियों को पद्मजा जी, और कह रहे हैं कि भाई कुछ भी आप कहना चाहते हैं बताइए। टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आ रहे हैं। 26/11 मुंबई में आक्रमण हुआ, कहां थे राहुल गांधी जी? कुछ भी झूठे बोलना है आप लोगों को। राजकुमार भाटी जी, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। 7 मई को सरकार ने और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और 10 मई को वो समाप्त हुआ। 10 मई तक विपक्ष ने एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा रहा और विपक्ष ने खुले हाथ दिए सरकार को कि सरकार जो निर्णय लेना चाहे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। जब 10 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा की गई, उसके बाद सवाल खड़े हुए। वो 2-3 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय राजनाथ सिंह बता रहे थे, आज वो उपदेश दे रहे थे कि ये सवाल पूछने चाहिए और ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है पूछे जाने। वो कह रहे हैं राष्ट्रहित के खिलाफ है। पूछना चाहिए। गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि आपको टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आ रहे हैं, किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो पद्मजा जी हो गए राजनीतिक आरोप, हम इन पे आरोप लगाएंगे, ये हम पे लगाएंगे। लेकिन मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं, अगर उनमें से एक भी सवाल आपको गैर जरूरी लगे तो आप मुझे टोक देना। क्या यह सवाल जरूरी नहीं है पूछना सरकार से कि पहलगाम तक आतंकवादी कैसे आ गए, हमारी इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई? दूसरा सवाल, क्या जब वो हमारे नागरिकों को मार रहे थे, पहचान कर करके मार रहे थे, हमारी तरफ से एक भी गोली क्यों नहीं चली? तीसरा सवाल, वो आतंकवादी हमारे लोगों को मार के सुरक्षित वापस कैसे निकल गए? फिर चौथा सवाल यह कि आज तक उनकी पहचान क्यों नहीं हुई है, आज तक वो पकड़े क्यों नहीं गए हैं? हमको कुछ नहीं पता।
क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? ये सारे पांचवा सवाल वाजिब है, सवाल पर कि जो आपने जो जब सवाल पाकिस्तान पूछा जा रहा है कि केवल आ हमारे गया था। जेट्स का कितना नुकसान हुआ, क्या कृपया आप मैं उससे दो सहमत तीन है सवाल और। कि ये पब्लिक मतलब डोमेन में दो- आना चाहिए कि हमारे प्लेन्स बस गिर सर, गए? क्योंकि 15-20 सबसे ज्यादा सेकंड, फोकस कांग्रेस 15-20 पार्टी का उसी पे है संसद के अंदर। आपको लगता है ये वाजिब सवाल है? देखिए, मैं मेरा सवाल तो पूरे हो जाए। क्या जब 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति की घोषणा की गई तो यह सवाल पूछना वाजिब नहीं है कि जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, जब पाकिस्तान दबाव में था, आपने अचानक ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया? और ट्रंप क्यों बार बार घोषणा कर रहे हैं, 24 बार कह चुके हैं कि मैंने दोनों देशों को धमका के सर इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये सवाल अचीव हो गए महत्वपूर्ण नहीं थे। है। ये बकायदा हमारी सेना ने बोला है, ये आज रक्षा मंत्री ने बोला है, ये प्रधानमंत्री ने बोला अचीव है, नहीं हुए। लेकिन उसको कैसे आपको पता कि अचीव नहीं अचीव हुए? नहीं हुए। पहलगाम में हमारे लोगों को मारने वाले आज भी खुले घूम रहे हैं। हो गए थे तो अभी पहलगाम में हमारे लोगों अचीव नहीं हुए। को करने वाले आज भी खुले घूम रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आज तो राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया कि आप सवाल ही सही पूछ नहीं रहे हैं। आपको 3 सवाल पूछने चाहिए। एक, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? 2, जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, क्या उनके आकाओं के जो घर हैं, ऑफिस है, उनको नेस्तनाबूद किया गया? और 3, क्या हमारे किसी भी सैनिक को क्षति पहुंची है? आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं तो असली जवाब कैसे मिलेगा? अखिलेश जी, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये जो 14 के बाद की बीजेपी का जो डीएनए है ना, फिक्स सवाल पूछना जाना। आप लोगों को तो पता होगा, पहले मिल जाता है फिर वही पूछना साहब से कि अब तो सवाल भी फिक्स है। वहां से आता है पीएमओ से। देश के इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात हो रही है, सदन में मोदी जी बैठे थे कि नहीं बहस के समय? पर सर रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि कभी ऐसे सवाल हमारे देश में पूछे नहीं गए हैं। हमारे देश ने कई जंगें लड़ी हैं। बोलने दीजिए। कभी भी किसी जंग में विपक्ष में होते हुए भी किसी पार्टी ने ये सवाल पूछा है क्या? बोलने दीजिए। पहली बार तो कोई जंग हुई नहीं है अखिलेश जी। बोलने दीजिए। ऐसे सवाल आप पहले किसने परेशान पूछे? क्यों हो रही हैं? बोलने दीजिए, आपने प्रश्न कर लिया। क्योंकि मैं आपसे आपने जानना 3 चाह बार रहा हूं, ये आप कह रहे हैं ना पूछ कि ये चुके हैं। फिक्स सवाल नहीं होने 3 बार चाहिए, पूछ जेन्युइन चुके सवाल हैं। होने चाहिए। ऐसे जेन्युइन आपका- सवाल विपक्ष ने कभी सरकार से आपको- पूछे हैं क्या? आपको हमने 65 की जंग लड़ी, हमने 71 की जंग लड़ी, हमने 62 की जंग लड़ी। आज 65। अरे बोलने देंगे तब ना बोलेंगे, अभी फिर बोल। आपको परेशानी होने लगेगी। गजब बेइज्जती है। अटल जी कब थे बीजेपी के नेता? किस जंग में उन्होंने सवाल खड़ा किया था? किस जंग में पार्लियामेंट बुलानी पड़ी थी? हाँ, आई है ज्ञान। और उन्होंने यहाँ पे बोला था क्या कि हमारे कितने विमान गिरे हैं? भाजपाइयों के उस जंग में अरे उन्होंने सुनिए, बोला था क्या कि कितने विमान गिरे हैं प्लीज, हमारे? जो आदमी हाँ पूछा रोज सदन में यही पूछा जा रहा था, अटल जी क्या पूछ रहे थे, और रोज सदन में बताया भी जा रहा था कि हमारे कितने विमान गिरे हैं, कितने टैंक हमारे खराब हुए हैं। उस पार्टी से। अरे सब ये बातें होती थी, नहीं, सदन बुलाना पड़ा था ना, आपको क्या सदन में ये सुना कब पता? पूछा था सर? सदन में ये पूछा था आप ना आप बोले। तो ये बताइए अखिलेश जी, एक सेकंड, मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर आप आपको पूरे 2 मिनट। आप अपना इमला बोल दीजिए, जो पीएमओ से आया वो इमला बोल लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए एक सेकंड। एक मेरा खुद का जो सवाल है वो पूछने दीजिए अखिलेश जी कि आप अगर कह रहे हैं कि विमान का गिरना मतलब हमने सरेंडर कर लिया, 1 सेकंड में, तो किसी जंग में फिर हमने कोई जंग जीती नहीं है, क्योंकि कोई भी जंग होती है दोनों तरफ को नुकसान तो पहुंचता है। आप मुझे कितना सेकंड निर्बाध देने के लिए बोलने के लिए? 2 मिनट बोलिए। क्योंकि आपको परेशानी बीजेपी से ज्यादा होती है। देखिए आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं, मैंने पूछा क्या मोदी जी सदन में बैठे थे? नहीं बैठे रहे होंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि हाँ नहीं बैठे थे। इतने महत्वपूर्ण विषय किस लिए हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री जी? किसी प्रश्न का सवाल नहीं देंगे, सदन में आप आएंगे नहीं, विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, आल पार्टी मीट में आएंगे नहीं, सीज फायर की सूचना आल पार्टी मीट में देंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, पत्रकारों को जवाब देंगे नहीं, ट्रंप रोज बोल रहा उसका भी जवाब देंगे नहीं, ट्रंप बता रहा कितने विमान, मैंने इतने विमान गिरे, उसका भी जवाब देंगे नहीं। आप सिर्फ भाषण करने के लिए प्रॉम्प्टम पे पढ़ के अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है आपकी। आपको कोई जवाबदेही नहीं है। इस तरह से देश नहीं चलता। ये जो है ना, जिनको तानाशाही सोच के लोगों की ये प्रवृत्ति होती है,
लोकतंत्र है, सवाल होंगे। जब जिम्मेदारी मिली है तो जवाबदेही आपकी है, और जिसकी जवाबदेही है उससे सवाल होंगे। बता रहे हैं क्या शब्द क्या है, महाराज अब तो रोक दीजिए। पाकिस्तान कह रहा है महाराज अब तो रोक दीजिए, और आपने रोक दिया। क्यों भाई? कल तक तो इसी सदन में आपके मंत्री आप लोग बोलते थे मेरा लक्ष्य पीओके लेना है, अब कह रहे हैं नहीं मेरा लक्ष्य पीओके लेना है ही नहीं है। इसी सदन में बयान है। अरे कुछ तो राष्ट्र की बात सोचो, सिर्फ सत्ता की अपनी। हमने तो दिखा वैसे आज तक की कूटनीति में किसी देश की कूटनीति में ऐसा हुआ तो नहीं है, मेरे को जितना याद है। कितने फूहड़पने से आप डिफेंड कर रही हैं